अच्छा जी, आज हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड जो है आज हम 23 क्वेश्चन जो है वो करेंगे और मैं आप लोगों को 23 क्वेश्चन और फिर उसके बाद अच्छा ओके ठीक हो गया जी। 23 क्वेश्चन जो है, अच्छा ये 23 क्वेश्चन जो है ना, 23 और 24 क्वेश्चन, ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस में मैं आपके साथ अभी देखें शेयर, ये आपके साथ शेयरिंग हो गई। ये जनाब आपके सामने 23 और 24 क्वेश्चन जनाब आपके सामने आ चुके हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है ना, इसमें हम बिल्कुल उसी तरह इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो है हम उसने हमसे ये पूछा है कि प्रेजेंटली जो ऑर्डरिंग लेवल है कंपनी का, कि कंपनी का जो इस वक्त उनका जो ऑर्डरिंग लेवल है वो आप कंपेयर करें अपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के साथ और देखें कि अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के जरिए से अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं या कंपनी की मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट। यानी कि आपने जो है ना पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है, तो फिर आपने उसको कंपनी की मौजूदा पॉलिसी के साथ आपने उसको कंपेयर करके आपने ये बताना है कि व्हाट इज द एनुअल सेविंग। तो उसने हमसे एनुअल सेविंग पूछ ली है। आइए जरा देखते हैं जी, ये क्वेश्चन नंबर 23 और 24 कैसे होंगे। ये एक ही तरह के दोनों क्वेश्चंस हैं। आइए जरा देखते हैं। नीलम इंडस्ट्री लिमिटेड परचेजेस अ सर्टेन item of the raw material in a lot of 9,600 unit which is a 6-month supply। तो जनाब एक नीलम इंडस्ट्री है, नीलम इंडस्ट्री ने 9,600 यूनिट्स जो है ना वो 6 माह के बाद वो मंगवा रही है। यानी कि 6 माह के बाद 9,600 यूनिट्स जो है ना वो मंगवा रही है। अच्छा, हमें चाहिए एनुअल रिक्वायरमेट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9,600 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट आ जाएगी विच इज 19,200। The cost per unit is 40, ordering cost is 75 per order and carrying cost is 20%। तो वो कहता है how much can the company save per year by buying in the most economical lot। वो कहता है जी क्या आप ये बताएं कि कंपनी जो है अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के तहत अगर वो परचेज करेगी तो वो कितना सेव कर सकती है। तो जनाब आपके सामने ये क्वेश्चन मैं व्हाइट बोर्ड के जरिए से करूंगा और आपको ये समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8.23 और इंशाल्लाह ताला मैं आपको यहाँ पे इसको लेके चलता हूं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। आपको ये जनाब आपके सामने क्वेश्चन है जी, ये बोर्ड आपके सामने आ चुका है। मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है जी आपके पास 8.23। सबसे पहले हम इसका जरा डाटा लिखते हैं और डाटा लिखने के बाद फिर हम वी विल प्रोसीड फर्दर। 8.23 ठीक हो गया जी। 8.23 का जो हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लिखेंगे उसका डाटा। डाटा क्या है जी, देखिए हमारे पास जो उसके मुताबिक हमारे पास जो कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक वो जो मंगवा रहे हैं अपनी रॉ मटेरियल जो है मंगवा रहे हैं, वो मंगवा रहे हैं 9,600 एट अ रेट ऑफ सेमी एनुअल। यानी कि वो 9,600 की लॉट्स में मंगवा रहे हैं अपना रॉ मटेरियल एट अ रेट ऑफ सेमी एनुअल। लेकिन बट वी आर इन नीड ऑफ द एनुअल रिक्वायरमेंट। तो हम क्या करेंगे, 9,600 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा 19,200। तो ये बात आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन के अंदर
अगर आपको सेमी एनुअल रिक्वायरमेंट दी हो तो सबसे पहले आपने इसे एनुअल बनाना है। बहुत बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, वो इसी से क्वेश्चन को कर लेते हैं, सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से ये काम करना। इसके बाद आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है इस क्वेश्चन के अंदर? ऑर्डरिंग कॉस्ट है दैट इज ₹75, ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट कितनी है? दैट इज 20%। और यूनिट कॉस्ट कितनी है? दैट इज ₹40। ले, ये एक छोटा सा हमारे पास डाटा आ गया, ये जो एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे? सिंपली वी विल पुट द फिगर्स इनटू द फॉर्मूला ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये देखें, हमारे पास जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है जी? फॉर्मूला है हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है 2 इंटू AR इंटू OC डिवाइडेड बाय CC। ये जी फॉर्मूला। क्या करेंगे हम? 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट है 19,200, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 75। और सीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम सीसी कैलकुलेट करेंगे यूनिट कॉस्ट इंटू सीसी परसेंटेज। यूनिट कॉस्ट कितनी है? 40 इंटू 20%, ठीक है ये हमारे पास। तो इससे जब हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया जी 600। ये हमारे पास आ गए 600 यूनिट्स हमारे पास आ गए जी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हमारे पास कितने यूनिट्स आ गए? 600, ठीक है। अब वो ये देखें, अब एक तो आपने काम कर लिया, अब वो आपको कहते हैं जी अब आप ये बताएं, अब आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें। आपकी कंपनी ये इस वक्त जो कंपनी की प्रेजेंट पॉलिसी है वो ये है कि वो 9,600 यूनिट्स मंगवाते हैं पर ऑर्डर, और उस साल में 2 ऑर्डर देती है। वो कहता है जी, आप कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 600 है, आप इन दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करके देखें कि 9,600 यूनिट्स मंगवाने में आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलता है या 600 यूनिट्स मंगवाने में आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलता है। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने दोनों के दरमियान एक कंपैरिजन करना है और ये बताना है कि अगर आप अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के तहत अगर आपको जो है ना वो बचत होती है तो कितनी होती है, हाउ मच सेविंग यू कैन मेक। तो इसके लिए देखें बड़ा आसान है, एनुअल सेविंग, यानी कि हमने ना अब हमने कैलकुलेट करनी है एनुअल सेविंग, सेविंग पर ईयर, यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट सेविंग पर ईयर। अच्छा, हमारा तरीका का जो ना हमारा वही रहेगा कि हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जनाब हमारे पास 7 कॉलम का जो है ना वो आ गया फॉर्मेट। आपको याद है कि हमने लास्ट टाइम भी जब हमने वो किया था, एक कंपैरिजन किया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कुछ और ऑर्डर साइज के साथ, तो हमने इसी तरह से किया था। तो देखिए इसमें अब हमने 2 जो है ना वो ऑर्डर साइजेस का कंपैरिजन करना है। हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट है, ऑर्डर साइज है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, ये हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये एवरेज इन्वेंट्री है, कैरिंग कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट है। ये आप लोगों ने इसको याद कर लिया, ये एक हमारा टेबल है। तो अब हम देखेंगे कि हम जो कंपनी जो है 9,600 के हिसाब से जब मंगवा रही थी तो क्या कंपनी को उसमें फायदा है, ये 600 के हिसाब से मंगवाने का फायदा है, और अगर है तो कितना है? ये देखें हमारी जो
एनुअल रिक्वायरमेंट है वो तो चेंज नहीं होगी। देखिए एनुअल रिक्वायरमेंट तो चेंज हो ही नहीं सकती, चाहे आप किसी भी ऑर्डर साइज में आप ऑर्डर प्लेस करें। लेकिन अगर आप जो है वो ऑर्डर प्लेस करते हैं 9600 में और 600 में, तो अब आपने क्या करना है, ये देखें, अगर तो आप 9600 में ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको 2 ऑर्डर देने पड़ेंगे, और अगर आप 600 में ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 32 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, यानी कि दोनों में नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी हमारे सामने आ गए। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है इसकी, इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट थी वो हमारे पास थी जी 75 रुपए। हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 75, 32 मल्टीप्लाइड बाय 75, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 150 और 2400। एवरेज इन्वेंट्री आपको कैलकुलेट करनी आती है, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, तो ये देखें ये आ गया 4800 और ये आ गया 300, यानी कि 9600 डिवाइडेड बाय 2, 600 डिवाइडेड बाय 2। सीसी क्या है, सीसी की कैलकुलेशन तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए सीसी क्या थी, यूनिट कॉस्ट इनटू सीसी परसेंटेज। यूनिट कॉस्ट कितनी है, 40 इंटू 20%, तो ये कितनी बनती थी, ये हमारे पास बनती थी 8, ये हमारे पास बनती थी 8 पर यूनिट, यानी कि 8 रुपए पर यूनिट। अब हम क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ना, तो हम क्या करेंगे कि एवरेज इन्वेंट्री के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 38400 और ये आ जाएगा हमारे पास 2400। नाउ व्हाट वी विल डू, हम इन दोनों को जमा कर लेंगे, ये आ जाएगा 38550 और ये आ जाएगा 4800। तो जनाब अगर हम इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस लें, यानी कि वी विल डिडक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम दिस, तो हमारे पास आती है 33750, यानी कि 33750। दिस इज द अमाउंट विच वी कैन से दिस इज एनुअल सेविंग, एनुअल सेविंग, यानी कि अगर हम ऑर्डर प्लेस करें 600 के हिसाब से तो हमें टोटल कॉस्ट के अंदर 33750 रुपए की एनुअल सेविंग होगी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8.23, ये हमने क्वेश्चन किया 8.23। आपकी तरफ से आपने कोई सवाल पूछना है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, यानी कि ये कुछ हमने पॉइंट्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे और कुछ आज कर रहे हैं। आपने अगर कोई सवाल पूछना है, यू आर मोस्ट वेलकम, उससे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। अगर आपने मुझसे कोई सवाल पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं जाऊंगा जी, क्वेश्चन नंबर ये देखें, it is estimated that during the coming year, Shehbaz Auto Industry will buy 50,000 units of a certain components at a price of rupees 30 per unit. Annual storage cost per unit is estimated as rupees 1.90 per unit. It is policy of the company to impute 15% interest on capital invested in inventory. Ordering cost is expected to be rupees 400 per order. Presently, the company buys in 4 quarterly orders of 12,500 units. क्या समझ आई है रजा, क्या समझ आई है इस क्वेश्चन पढ़ने के बाद, क्या समझ आई है? सर बता रहा हूँ, बताएं। at a price of rupees 30
Annual storage cost per unit is estimated to be 1.90 per unit. It is purchased the company. जी जनाब, सर ये जो हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है वो क्वार्टरली ऑर्डर्स वो पहले था सेमी एनुअली, अब ये क्वार्टरली है। शाबाश, वेरी गुड। तो हम इसको एनुअल रिक्वायरमेंट कैसे बनाएंगे? सर ये मल्टीप्लाई बाय 4। ओ वेरी गुड, बिल्कुल 50,000 हो जाएगी हमारी, 50,000। जी सर। वो बल्कि देखो ना, शुरू में वो बता रहा है 50,000 की एनुअल रिक्वायरमेंट है, जी लेकिन सर, ऑर्डर 50,000 12,500 से प्लेस कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है? हमने करना ये है कि हमने इस क्वेश्चन में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, और फिर जो हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में जो फिगर आएगी ना, हमने उसको कंपेयर करना है 12,500 यूनिट के साथ। जी सर। और फिर हमने एनुअल सेविंग कैलकुलेट कर लेनी है, ऐसे ही है? जी सर, ऐसे ही है। अच्छा चलो, बहुत बहुत शुक्रिया रजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। अच्छा जनाब, अब मुझे क्लास में से आज मैं बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, और क्वेश्चन भी आप लोगों ने पढ़ा। बड़े अरसे के बाद मैंने क्लास में से किसी क्वेश्चन पढ़वाया ऑनलाइन, वरना तो मेरी जो रेगुलर मेरी एक्टिविटी होती है, आपको पता ही है, मेरे से पहला सेमेस्टर आप लोग मेरे से पढ़े। मैंने तो एक स्टूडेंट रखा होता है जो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ता है, और एक स्टूडेंट रखा होता है जो सिर्फ कैलकुलेटर पे हमें कैलकुलेशंस करके देता है। तो अच्छा, अब मुझे ना आप लोग जरा ये बता दें, आप में से कौन सा बच्चा जो है मुझे ये बताएगा कि सीसी कैसे कैलकुलेट होगा, इन विच मैनर द सीसी विल बी कैलकुलेटेड विद रिगार्ड टू दिस क्वेश्चन। कौन बताएगा जी? एनी वॉलंटियर फ्रॉम द क्लास जो मुझे ये बता सके कि सर सीसी की कैलकुलेशन इस तरह से होगी। देखिए आप लोग जो है ना वो पढ़ते पढ़ाते कुछ नहीं है, बस ऑनलाइन लेक्चर ले लिया और उसके बाद आप लोग जो है नहीं, रजा आपने नहीं बताना, आपने नहीं बताना। एक बच्चा सिर्फ मेरे पास आया पूरी क्लास में से, यानी कि देयर आर 44 स्टूडेंट्स और उसमें से सिर्फ एक बच्चा। इसका मतलब है बाकी बच्चे जो है वो तवज्जो से नहीं पढ़ रहे, फिर जब पेपर होंगे तो फिर उनके लिए मुश्किल हो सकती है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक बच्चा जो, एक और बच्चा आ गया, उज़ैर आ गया, सिर्फ 2 बच्चे। यानी कि अगर मैं इसकी रेशो कैलकुलेट करूं तो सिर्फ ये पूरी क्लास की स्ट्रेंथ इस वक्त जो हमारे पास मौजूद है ये 4.5% रेशो बन रही है, 4.5%। इसका मतलब है कि 95% बच्चे जो है ना इस वक्त हमारी क्लास में जो प्रेजेंट हैं वो, देखिए सीआर कहाँ छुप के बैठा हुआ है, सीआर और जीआर कहाँ छुप के बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं। सीआर, सीआर भी सोया पड़ा है, कोई पता नहीं है सीआर को। चलिए चलिए कोई बात नहीं, उसको जो है ना छुपा ही रहने दें। चलिए हसन शबीर आप बताओ बेटे, आपने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था। हसन शबीर जी बेटे क्या कहते हैं? सर सीसी कोस्ट यूनिट कोस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे सीसी की परसेंटेज के साथ। और भाई मेरी गल सुन, हाँ जी, और एनी जल्दबाजी नहीं करी होती, सोच समझ के बेटे जवाब देते हैं। आपने डाटा की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखना है। ठीक है, चले उजैर से बात करते हैं, ठीक है? चले ठीक है, थैंक यू। अली सैयद अली उजैर से बात करते हैं। जी उजैर आप क्या कहते हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ये सीसी हम फाइंड करेंगे सीसी पर यूनिट प्लस यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सीसी पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे कैसे? सीसी पर यूनिट प्लस यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर ये आपने फार्मूला लिखवाया था। और भाई पहले हमने स्टोरेज कॉस्ट मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको बताया था कि सीसी कैलकुलेट करने का। अकमल हमारे पास आया जी, अकमल। चले ठीक है उजैर, थैंक यू। अकबर से बात करते हैं, अकमल से बात करते हैं। ये अकमल जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इसमें हम पहले ना एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद उसको जो रेट होगा
और उसके बाद उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मुझे कोई बच्चा, एक मिनट यार, अभी ना मुझे कुछ कोई भी नहीं, मुझे आप ये बताएं कि जो कैरिंग कॉस्ट होती है इसमें कौन कौन सी दो चीजें शामिल होती हैं, मुझे बताओगे तुम अकमल? यस सर। कौन कौन सी दो चीजें शामिल होती हैं? सर कैरिंग कॉस्ट में जो है वो हम ऑर्डरिंग कॉस्ट का नंबर ऑफ ऑर्डर और उसको सर उसकी एवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, चले नहीं, इसका नहीं, मजा नहीं आया, आई एम सॉरी कि मजा नहीं आया। 32 जी, E32 जो है, बता A32 जी, कौन है 32 रोल नंबर? सर वालेकुम सलाम, आपका नाम बता दें। दारा। जी ज़ारा, क्या कहती हैं आपके जो अभी मैंने क्वेश्चन किया कि जो कैरिंग कॉस्ट है इसमें कौन कौन सी दो चीजें शामिल है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था बड़ा कैटेगोरिकली। हाँ जी सर, ये एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई सीसी, इसका ये फॉर्मूला होगा। एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई सीसी, मतलब जो आपका बता रहे हैं कैरिंग कॉस्ट का। नहीं, मैंने आपको कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के दो तरीके नहीं बताए थे लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो तो। ये है ना कि कैरिंग कॉस्ट है एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई सीसी, ठीक है। सीसी मतलब कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से। नहीं ज़ारा, सॉरी, आपने भी कुछ नहीं सही नहीं बताया, सॉरी। और तो बताए जी। जी, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम, अगर सर आपने दो मेथड बताए थे। आपने पहला बताया था इफ सीसी परसेंटेज इज गिवन देन यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई सीसी परसेंटेज, शाबाश, और अब आप सही सेकंड था पूछे। इफ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज गिवन देन सीसी पर यूनिट प्लस। और मेरी गल तो सुन ले, तू पहले दिन क्यों नहीं याद आया, हूं तो याद आ गया। सर मैं पहले भी आपको फार्मूला ही बता रहा था, सेकंड वाला यही। और भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, दो दो तरीके होते हैं। नंबर वन ये होता है कि अगर तो आपको कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज गिवन हो, ठीक है, यस सर। फिर आप क्या करते हैं, यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय सीसी परसेंटेज। जी सर। ठीक है, ये बताया था ना? जी जी यही है सर। अच्छा, ओके। फिर दूसरा क्या बताया था मैं, दूसरा बताओ। दूसरा आपने बताया जब इंटरेस्ट रेट गिवन हो तो फिर इफ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट होगी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट प्लस यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर तो बीच ना खा गया चीजा, फिर तो चीजें खा गया बीच में से। चले 32 जो है ना, मेरा ख्याल कुछ दोबारा बताना चाह रही है। 32 अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मैं बताना चाह रही हूँ कि जो सीसी सेकंड फॉर्मूला था इसमें कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट प्लस इसमें ब्रैकेट लगा के फिर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा अच्छा, वैसे ना मुझे आप लोगों की जो याददाश्त है, मुझे उसके ऊपर बड़ी हैरत हो रही है कि आप लोग जो है ना वो बिल्कुल चीजें अपने जेहन में नहीं रखते। मुझे किसी एक बच्चे ने भी सही नहीं आंसर किया। मुझे ये नहीं कि आपके पार्शली आंसर ठीक है, मैंने आपको सीसी में बताया था कि दो चीजें। अब देखिए, दोबारा चले, आज दोबारा सुनो। देखिए, ये जो कैरिंग कॉस्ट होती है ना, इसको अपने दो तरीकों से कैलकुलेट करना है। नंबर एक के, चले मैं आपको बोर्ड पे करवाता हूँ, आप लोगों के हाफजे बड़े कमजोर है, थोड़ा बादाम विदाम खाया करें यार, क्या करते हैं आप लोग सारे हैं। बादाम अपनी पल्ले से इतने आप कमाते भी हैं, बेशुमार बच्चे जो है वो कमा भी रहे हैं, तो बादाम लेके आया करें जरा, ओके। और वो भी जरा ना बादामों के साथ साथ ना वो मुरब्बा लेके आए, किसका, आमले का। और आमले का जो मुरब्बा है ना, वो फिर आप खाएंगे तो आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो गई, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे पास है, देखिए, तो अब मैं आपको कैरिंग कॉस्ट के बारे में, देखिए मैं पूरा क्वेश्चन ही करवाना हो तो आप कर ही देंगे। यानी कि इसमें पहले है जी, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज इज गिवन। देखिए, कैरिंग कॉस्ट में याद रखिएगा दो चीजें शामिल होती हैं, वो उनमें से ना आप लोग मिसिंग कर रहे हैं। एक तो उसमें स्टोरेज कॉस्ट शामिल होती है। स्टोरेज कॉस्ट आपको याद है, मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था, आप लोग भूल गए। प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंप्लाइड, ये दो चीजें शामिल होती हैं।
आज किसी एक बच्चे ने भी स्टोरेज कॉस्ट का नाम नहीं लिया, ठीक है। अब देखें, अगर तो सीसी परसेंटेज गिवन हो तो समझ लें इस परसेंटेज के अंदर ये दोनों चीजें शामिल हैं। आप क्या करेंगे, यहां से कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट कॉस्ट इनटू सीसी परसेंटेज, अल्लाह अल्लाह तक खैर सलाह, सीसी कैलकुलेटेड हो जाएगी। दूसरे नंबर पे इफ स्टोरेज कॉस्ट इज गिवन, ठीक है, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। अगर ये दोनों चीजें अलग-अलग से दी, स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉइड, फिर आप सीसी कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीसी कैलकुलेट करेंगे स्टोरेज कॉस्ट प्लस यूनिट कॉस्ट इनटू रेट। ये मैंने आपको लास्ट में बताया था। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8.24 की बात करूं, जो कि अभी हम कर रहे हैं, इसमें आपको सीसी की कैलकुलेशन बता दूं। देखें डेटा क्या है हमारे पास डेटा है 8.24। इसमें हमारे पास जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो है जी 50,000, ठीक है। हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, दैट इज 400। हमारे पास स्टोरेज कॉस्ट कितनी है, दैट इज 1.9। यूनिट कॉस्ट कितनी है, दैट इज 30। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, दैट इज 15%। ये डाटा ईओ क्यों कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू ER इंटू OC डिवाइडेड बाय CC। ठीक हो गया। 2 इंटू AR कितना है 50,000 इंटू OC कितना है 400। CC कैसे कैलकुलेट होगा, स्टोरेज कॉस्ट प्लस यूनिट कॉस्ट इंटू 15%। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2500 यूनिट्स। देखिए बस मैंने आपको समझाना था, बाकी तो क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। सेविंग पर ईयर तो इंशाल्लाह ताला आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, ठीक हो गया। तो लिहाजा ना जरा कोशिश करें कि चीजें जो आपको बताई जाती हैं उनको याद भी रखें।